सैनिक विद्रोह था 1857 में क्रांति हुई थी, उसको क्या बोला गया? सैनिक विद्रोह बोला गया, सैनिक विद्रोह बोला गया। और ये विद्रोह हुआ किसके खिलाफ था? ये विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, जो कि भारत में लगभग 100 सालों तक शासन कर चुके थे। अंग्रेज आया हुआ और अपना सत्ता स्थापित किया हुआ 100 साल हो चुका था। क्योंकि हम जानते हैं, पहले पढ़े हुए हैं कि 1757 ईस्वी में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ? अंग्रेजों को बंगाल पे कब्जा हो गया। अंग्रेजों का क्या हो गया था? इस युद्ध के बाद क्या हो गया था? अंग्रेजों का बंगाल पे कब्जा हो गया था। और बंगाल उस टाइम में सिर्फ बंगाल नहीं था, उसमें 3 और राज्य हुआ करते थे। उसमें था बिहार, झारखंड और उड़ीसा। ये तीनों क्या थे? हिस्सा हुआ करते थे बंगाल के। 1857 में जब प्लासी का युद्ध होता है और अंग्रेज सिराजुद्दौला को हरा देते हैं, उसके बाद क्या होता है? बंगाल में प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। क्या होता है? बंगाल में प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। और जब बंगाल से प्रभुत्व स्थापित हो जाता है तो वो बंगाल में अपने फायदे के लिए नियम चेंज करते हैं, वो सिर्फ काम करते हैं जो उनको फायदा होता है। क्योंकि हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये क्या काम करती थी? मेनली व्यापार के लिए आई, किसी के लिए आई थी? व्यापार के लिए आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और कोई भी व्यापारी सिर्फ अपना फायदा देखता है कि हम फायदे कितने तरीके से कमा सकते हैं। तो इन 100 सालों में आखिर ऐसा क्या हुआ? इन 100 सालों में 1757 से 1857 के बीच जो 100 साल का समय रहा, 100 साल का समय रहा, इन 100 सालों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय अंग्रेजी कंपनी के खिलाफ खड़े हो गए? तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। ये क्या था? उसका एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब हम जानते हैं कि आखिर कारण क्या था, क्या 1857 की क्रांति हुई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति का कारण जानेंगे। हम लोग क्या जानेंगे? कारण जानेंगे। दूसरा, उसका घटनाक्रम को समझेंगे, क्या क्या हुआ था, क्या समझेंगे हम उसकी घटनाक्रम को समझेंगे। और तीसरी बात, उसका परिणाम क्या हुआ। तीसरी बात क्या है? उसका परिणाम क्या हुआ, हम इस बात को समझेंगे। हम लोग क्या करेंगे? 1857 की क्रांति को 3 तरीका से हम समझेंगे। पहला क्या होगा? कारण, दूसरा होगा उसका घटनाक्रम, और तीसरा होगा उसका परिणाम। तो ठीक है, हम देखते हैं कारण में कौन कौन से कारण हो सकते हैं? बहुत से कारण है। पहला कारण में मान लेते हैं धार्मिक कारण। पहला कारण हम जानते हैं क्या? धार्मिक कारण। धर्म जो है ना, किसी भी इंसान के लिए, खासकर भारतीय सभ्यता में धर्म बहुत अभिन्न हिस्सा है किसी के जीवन का। तो जब अंग्रेज आए हमारे यहाँ, तो अधिकतर लोग ईसाई हुआ करते थे और भारत में जो प्रचलित धर्म थी वो थे बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम। तो उनके तौर तरीके, अंग्रेजों के तौर तरीके और भारतीय तौर तरीकों में, सभ्यता में, संस्कृति में बहुत अंतर हुआ करता था। तो अंग्रेज अपने हिसाब से चाह रहे थे कि हमें ईसाइयत के लिए, उन्होंने क्या किया? धर्म के नाम पर इंटरफेयर करना शुरू किया। हम लोग जानते हैं, कोई भी लोग पढ़े होंगे क्या? 1813 में अंग्रेज एक अधिनियम लाते हैं। 1813 में अंग्रेज क्या करते हैं? एक अधिनियम लाते हैं और बोलते हैं कि हम भारतीयों को एजुकेट करने के लिए 1 लाख रुपया खर्च करेंगे। कितना? 1 लाख रुपया खर्च करेंगे। और दूसरा क्या? ईसाई मिशनरियों को, ईसाई मिशन को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार करने का छूट प्रदान किया।